अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एनिमल हेल्थ के एक नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हमने हीमोपैरासाइट्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पैरासाइट्स हैं उनको कैसे जो है डायग्नोज करना है। तो हम आज के इस लेक्चर में बेसिकली 4 तरीके सीखने वाले हैं। 3 फीकल एग्जामिनेशन के पैरासाइट किस तरह डायग्नोज होता है और एक जो है हीमोपैरासाइट के लिए जो ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं उसका जो तरीका है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमें कौन कौन सी जो मटेरियल होंगे उनकी ज़रूरत होगी इस प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर जो है हम ओवा को देख सकते हैं या फिर हम ब्लड के अंदर मौजूद पैरासाइट्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होगी। उसके बाद हमें कवर स्लिप्स चाहिए होंगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा ग्लास स्लाइड्स, जिनके ऊपर हमने जो है पैरासाइट को या फीकल सैंपल को रख के या ब्लड सैंपल को रख के तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। और कवर स्लिप उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो सेडिमेंट होगा या जो चीज़ होगी उसके ऊपर रख के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। उसके बाद हमें शुगर सोल्यूशन चाहिए होगा। ये होता है बेसिकली किसी भी मिक्सचर की डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। साल्ट का जो सोल्यूशन है ये भी उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए होगा। ये हम आगे जाके देखेंगे कि हमें कैसे जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें चाहिए ट्यूब्स, जिनके अंदर जो है हम डिफरेंट तरह के सोल्यूशन जो है वो सैंपल में मिक्स करना है। अच्छा, तो इसके हम बेसिकली 3 मेथड्स पढ़ेंगे जो फीकल एग्जामिनेशन है। सबसे पहले डायरेक्ट स्मेयर मेथड, उसके बाद है जी डायरेक्ट फ्लोटेशन मेथड और तीसरे नंबर पे डायरेक्ट सेडिमेंटेशन। ये हम 3 चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे। अच्छा, जो फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन का जो प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको डायरेक्ट कहते हैं, इसलिए कि हम इसमें किसी तरह का कोई सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल नहीं करते। अगर इसी मेथड को हम सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूज़ करें तो हम उसको कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूज फ्लोटेशन मेथड। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम जो है डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। आज के जो लेक्चर होगा इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह के सेंट्रीफ्यूज मशीन की। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्मेयर मेथड। डायरेक्ट स्मेयर मेथड बेसिकली हमारे पास फीसिस सैंपल आता है और फीसिस सैंपल को हम विदाउट एनी प्रोसेस किए हम उसको सिंपल जो है स्लाइड के ऊपर रख के उसके ऊपर वाटर ऐड करके और फिर उसको उसमें से जो एक्स्ट्रा डेब्रिस होगा उसको रिमूव करके तो उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर जो है वाटर या फिजियोलॉजिकल सलाइन, इन दोनों में से जो चीज़ अवेलेबल हो वो उस जो स्लाइड होगा उसके ऊपर हम रखेंगे 1 या 2 कतरे, ताकि हमें थोड़ा सा विजिबल अमाउंट जो वाटर की जो है हमारे सामने नज़र आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फीसिस का सैंपल लेंगे थोड़ा सा और उसको उस वाटर के ड्रॉप के ऊपर रख के तो उसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। मिक्स करने के दौरान हम देखेंगे कि उसके जो फाइबर पार्टिकल्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे और नीचे जो है वो मिक्सचर सा एक बन जाएगा। तो हमने क्या करना है कि उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको किसी चीज़ की मदद से हम उसको रिमूव कर देंगे। फोर्सेप की मदद से हम उसको रिमूव कर देंगे उसके जो स्लाइड होगा उसके ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे। हमने एक्स्ट्रा मटेरियल जो है यहाँ तक जो है रिमूव कर लिया हुआ है। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कवर स्लिप रखेंगे उसके ऊपर उस जो हमारा जो मिक्सचर अवेलेबल होगा उस स्लाइड के ऊपर और फिर उसके बाद जो है हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो इस स्टेप पे हमें जो बातें ख्याल में रखनी है वो क्या करना है कि जो फीकल मटेरियल है उसका लंप नहीं बना होना चाहिए, यानी कि वो जो फीकल मटेरियल है एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ होना चाहिए। अगर वो इकट्ठा होगा तो ओवा जो होंगे वो छुप जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की ये जो माइक्रोस्कोप होगी इसकी जो लाइट क्रॉस नहीं कर सकेगी तो हम उस ओवा को नहीं देख सकेंगे, या जो डेब्रस है वो उस ओवा के ऊपर आ जाएगा तो हम उसको नहीं देख सकेंगे। तो जो फीकल मटेरियल होगा वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पूरी स्लाइड के ऊपर अच्छी तरह कवर किया होना चाहिए, पूरी स्लाइड को उसने कवर किया होना चाहिए। उसके बाद है जी, जब आप माइक्रोस्कोप में से देखते हैं तो उस सारे के सारे मटेरियल से लाइट गुजरनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा थिक होगा लाइट नहीं गुजरेगी तो हम उसको प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइनली जो है माइक्रोस्कोप के
नीचे रख के इसको देख लेते हैं। हमने अगर ओवा को देखना है तो हम 10x की पावर पे जो है ना इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जो लास्ट स्टेप है वो है क्या कि आपने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देख लेना है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन का मतलब आपको पता है तैरना। तो तैरती चीज़ वही होती है कि जो हल्की होती है। तो फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि आप जो फीसिस होगा उसको किसी ऐसे महलूल में मिक्स कर दें कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जैसे कि शुगर का सोल्यूशन हो या साल्ट का सोल्यूशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ में हम मिक्स करेंगे उस फीसिस के सैंपल को कि जिसकी डेंसिटी जो ज़्यादा होगी। तो उस डेंसिटी ज़्यादा होने के नतीजे में क्या होगा कि जो एग्स होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे। एग्स जो है तैरते हुए उस जो सोल्यूशन होगा उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और आप उसकी सरफेस से उसको उसके जो है स्लाइड कवर पे कलेक्ट करके तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 3 ग्राम जो है फीसिस का सैंपल वो एक कंटेनर में ले लेना है सबसे पहले। उसके बाद इसमें क्या करना है कि 50 ml फ्लोटेशन फ्लूइड जो है उस कंटेनर में डाल देना है। अच्छा, 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले 3 ग्राम हमने लिया फीसिस सैंपल, उसके बाद हमने जो फ्लोटेशन फ्लूइड को डाल दिया। फ्लोटेशन फ्लूइड बेसिकली होगा वो साल्ट सोल्यूशन या जो भी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स करेंगे। हमने मिक्स किया इसको विद द हेल्प ऑफ द स्टीरर, और स्टीरर को साथ इसको मिक्स किया और उसके बाद हम इसको किसी कंटेनर में फिल कर देंगे। अच्छा, इसमें बल्कि इसको पहले स्टेन करेंगे। ये देखें नीचे जाली लगी हुई है, ये जो जाली है इसके ऊपर जो है इसको फीसिस सैंपल को गिराया जा रहा है और ये जो क्या होगा कि इसमें से जो एक्स्ट्रा डेब्रिस होगा वो इस जाली के ऊपर रह जाएगा और बाकी जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको किसी ट्यूब में फिल करेंगे और ये आप इसकी सरफेस देखें कि इतना इसको भरेंगे कि इसके सरफेस के ऊपर जो है ना एक क्या उसको कह ले उभार सा बन जाए। जिस तरह ये उभरा हुआ आपको नज़र आ रहा है उसको इतना ज़्यादा आपने भर देना है कि इसके ऊपर जो है ना उसकी जो सरफेस है बाहर की तरफ उभर जाए। अच्छा, उसके बाद है आप क्या करेंगे कि उसको स्टैंड में या रैक में रख देंगे। उस जो होगा जिसमें आपने कंटेनर या टेस्ट ट्यूब या कुछ भी जिसमें आपने उस सोल्यूशन को रखा होगा उसको आप उसके रैक में रखेंगे। उसके बाद उसमें आप इतना ज़्यादा पानी भरेंगे कि उसके ऊपर कन्वेक्स सा बन जाए। ये देखो उभार सा बन जाता है। अच्छा, उसके बाद जब ये उभार ऊपर की तरफ बन जाएगा तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर एक स्लाइड कवर लेंगे और उसको बड़े आराम के साथ इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें ये स्लाइड कवर है, इसको आप इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे वेट करेंगे। अब नीचे जो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उस मटेरियल की उस जो सस्पेंशन था जो वाटर था जो हमने लिक्विड ऐड किया था उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि जो ओवा होंगे वो तैर के ऊपर की तरफ आएंगे और वो इस कवर स्लाइड के साथ अटैच हो जाएंगे। तो जब हम इसको ऊपर से रिमूव करेंगे तो वो ओवा इसके नीचे अटैच हो जाएंगे और आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम वेट करेंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट का वेट होगा, आपने कुछ नहीं करना। 20 मिनट के दौरान वो जो ओवा होंगे वो तैर के उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे उस ट्यूब की। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि केयरफुली उस कवर स्लिप को रिमूव करना है और उसके नीचे ओवा लगे होंगे, आपने इसको केयरफुली रिमूव करना है। अगर आप उसको ज़रा ज़ोर से उठाएंगे तो वो आपको जो ओवा होंगे वो ज़ाया हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो आपने उसको बड़ा केयरफुली उसको रिमूव करना है, उठाना है और उठा के आप उसको स्लाइड के ऊपर रख देंगे। स्लाइड के ऊपर रखा और उसके बाद जो है उसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में देख देंगे। यहाँ तक हमने 2 मेथड सीख ली, एक डायरेक्ट स्मेयर जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ लिया फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन में ऐसे में मिक्स करेंगे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और ओवा जो होंगे वो उस सोल्यूशन के ऊपर वाले पोर्शन पे टॉप पे आ जाएंगे और वहाँ से आप इसको स्लाइड के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी सिंपल सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कहते हैं बेसिकली नीचे बैठ जाना। सेडिमेंटेशन का मतलब कि नीचे बैठ जाना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम जो फीसिस का सैंपल होगा उसको सिंपल वाटर में मिक्स करेंगे। जब हम सिंपल वाटर में उसको मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि पानी की डेंसिटी कम होगी, ओवा की डेंसिटी होगी ज़्यादा। तो ओवा क्या होंगे वो उस
सॉल्यूशन के पैंदे में बैठ जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आप क्या करेंगे कि उसको वहाँ से उठा के तो जो है उसकी स्लाइड बनाएंगे। तो सिंपल सेडिमेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम 3 ग्राम फीसिस लेंगे किसी कंटेनर में, उसके बाद उसमें हम 40 से 50 ml जो है टैप वाटर जो उसमें ऐड करेंगे, सिंपल टैप वाटर उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मिक्स करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि उसको रैक के ऊपर रख देंगे। अच्छा, उसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सीव करेंगे। सबसे पहले उसको किसी जाली में से गुजारेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो मटेरियल होगा उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको रख देंगे रैक पे, और हम फिर 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला सुपर नेटेंट होगा उसमें जो आपको पता सुपर नेटेंट जो ऊपर की तरफ पानी सा आ जाएगा, हम उस पानी को रिमूव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हम उसमें दोबारा 5 ml वाटर डाल के उसको दोबारा स्टीरर की मदद से मिक्स करेंगे, और स्टीरर की मदद से मिक्स करने के बाद उसको दोबारा रैक के ऊपर रख के फिर 5 मिनट हम वेट करेंगे उसके सेडिमेंट हो जाने का, कि वो जो ओवा है वो उसके उस ट्यूब के पैंदे पे बैठ जाए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सुपर नेटेंट को रिमूव किया। सुपर नेटेंट को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो सेडिमेंट होगा नीचे उसको उठा के स्लाइड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उसको सेडिमेंट को उठाया और स्लाइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, और ये हमारा जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने तीनों मेथड देख लिए, कौन कौन से देखे, सिंपल डायरेक्ट, कोई प्रोसेसिंग नहीं, फ्लोटेशन, ऐसे सोल्यूशन में मिक्स किया जिसमें डेंसिटी ज़्यादा थी, और एंड पे हमने देखा सेडिमेंटेशन के जिसमें सिंपल टैप वाटर में हमने उसको मिक्स किया और वेट किया, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया। हम ये जो प्रोसेस है इसको स्पीड अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, लेकिन सेंट्रीफ्यूज अगर हमारे पास नहीं है तो अब भी हम ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट। तो उसके बाद उसमें ये होता है कि ज़रा जल्दी हो जाता है, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं एंड के ऊपर। हम देखते हैं कि हमने सिंपल जो है ब्लड स्मेयर कैसे बनाना है हीमोपैरासाइट के लिए। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है स्लाइड लेंगे और उस स्लाइड को अल्कोहल के साथ जो है वाइप आउट कर लेंगे, ताकि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ग्रीस ना बच जाए। अगर ग्रीस बच जाएगी तो फिर जो है वो आपके रिजल्ट्स में इशू करेगी। तो आपने उसको अच्छी तरह विद अल्कोहल उसको साफ कर लेना। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा ड्रॉप वो जो है ब्लड का इसकी एक साइड पे रख देना है, एक साइड पे छोटा सा ड्रॉप। उसके बाद क्या करेंगे कि स्लाइड कवर को उसके जो स्मेयर है उसके बिल्कुल पास रख देंगे। अच्छा, ये स्मेयर है और इसके बिल्कुल साथ रखेंगे, ये थोड़ा डिस्टेंस है लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे साथ रखेंगे बिल्कुल, और थोड़ा वेट करेंगे। जब हम वेट करेंगे तो क्या होगा कि ब्लड जो है कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ये पूरी की पूरी स्लाइड का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके ऊपर फैल जाएगा। उसके बाद क्या आप बड़े ईजीली इसको धकेल देंगे आगे की तरफ। अब धकेलते वक्त आपने ये याद रखना है कि ये जो ब्लड है इसके पीछे होगा, इसके आगे नहीं होगा। आपने ब्लड को बिल्कुल इसके साथ टच करना है और पीछे उसके साथ आ रहा होगा। ये नहीं होगा कि ब्लड इसके आगे आगे हो और आप उसके ऊपर जो है वो स्लाइड को फेर रहे हो, ऐसे नहीं करना। ये बिल्कुल ब्लड की इस साइड पे आपने टच करना है, इस जो होगा सेकंड स्लाइड को, और उसको 30 to 45 के एंगल पर रख के तो इसको इधर पुश करेंगे, और ये जो ब्लड होगा ये इसके पीछे अटैच होगा उस स्लाइड के, उसकी स्लाइड के आगे नहीं होगा। इसको केयरफुली जो है ना आगे की तरफ आपने धकेल देना है। उसके बाद क्या होगा, स्मेयर को फीदर एज होना चाहिए। फीदर एज से मुराद है ये देखें यहाँ से पीछे थिक होगा और आगे की तरफ पतला होता जाएगा, और इसकी जो इस तरह का बनेगा, इसकी जो शेप होगी इस तरह की बनेगी। सेंटर से आगे की तरफ होगा और साइडों से पीछे की तरफ, और ये जो है इसको फीदर एज बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको रख देंगे और एयर ड्राई करेंगे। उसके बाद इसको फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं और स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग के लिए जीन्सा स्टेन यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है हम उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, आज हमने चार बेसिकली टेस्ट सीखे, प्रोसीजर सीखे, 4 फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट्स। 3 जो थे हमने फीकल पैरासाइट के लिए देखे, और जो 2 मेथड्स थे वो हमने देखे, 3 मेथड्स हमने देखे फीकल पैरासाइट के लिए, और 1 मेथड देखा हमने हीमोपैरासाइट के लिए।